आदमी चाहता है कि इस घराने को डैमेज कर दें और हमेशा हमेश के लिए अब ये चले जाएं, तो यकीनन ऐसा नहीं होगा। माँ हिना साहब के आंसू रायगा बेकार नहीं जाएगी। हिंदुस्तान और भारत, खास करके बिहार और सीवान के जितने हैं, सब माँ हिना साहब के साथ। जहाँ राहे तलब में मुश्किलें हमरा चलती हैं, वहीं से भैया उसामा तेरी कामयाबी की नई राहें निकलती हैं। और जिन्होंने गिर के उठना, उठ के चल देना नहीं सीखा, वो कौमे खाक में मिलकर कफे अफसोस मलती हैं। अभी एक शहाबुद्दीन देखा था, कई लाख शहाबुद्दीन देखेगा कि उसामा शेर शहाबुद्दीन का बेटा है और वो यकीनन जंगल से फार कर यानी निकलता हुआ वो पूरी दुनिया देखेगी। खास कर उसामा जिसके बारे में आप कह रहे हैं, वो गीदड़ नहीं है कि पीछे से हमला करेगा। यकीनन माँ हिना साहब ने शेर को जन्म दिया है और शेर बिल्कुल सामने आता है, या कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। और इस मुसलमान, इस देश में जो बड़े बड़े छवि और बड़े बड़े ताकतवर कह लिया जाए जो मुसलमान हैं, उनको ही डैमेज करके लोग चाहते हैं कि हम ही आगे बढ़े। उसामा साहब को गिरफ्तार करती है बिहार पुलिस, उसके बाद मामला कोर्ट में जाता है और कोर्ट न्यायिक हिरासत में भेज देती है, मतलब अब जेल में है। मगर पूरा मामला क्या है, राजस्थान से गिरफ्तार होते हैं, वहाँ बेल मिल जाता है, मगर यहाँ 42 कट्ठे के मामले में सिवान पुलिस को राजस्थान पुलिस उसामा साहब को हैंड ओवर कर देती है। मगर वहाँ के लोग कह रहे हैं कि सब राजनीति की वजह से हो रहा है। पटना के मुसलमान, बिहार के मुसलमान क्या इस मामले में क्या सोचते हैं? आप हर मुद्दे पे एकदम अच्छे से बोलते हैं। उसामा साहब की गिरफ्तारी क्या लगता है आपको? उसामा साहब के साथ जो ये मामला हुआ, गिरफ्तारी हुई, पूरे बिहार और भारत के लोग, खास करके बिहार के लोग, उनके घराने से, शहाबुद्दीन साहब से हम लोग बिल्कुल उनके दीवाने, उनके घराने के दीवाने हैं। और माँ हिना साहब, मैं कहा करता हूँ, माँ हिना साहब का जिस तरीके से उसामा बेटा है, हम सब भी माँ हिना साहब के बेटा ही हैं। इसलिए मैं कहना ये चाहता हूँ कि अरे सीवान की जान, आन बान और शान का नाम था शहाबुद्दीन। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ, और ये आसमान सामने है और दुनिया बनाने वाला, इसलिए एक शेर कहता हूँ कि क्या डर है जो हो सारी खुदाई भी मुखालिफ, भाई उसामा क्या डर है जो हो सारी खुदाई भी मुखालिफ, काफी है अगर एक खुदा तेरे, मुझे यकीन है किसी फिक्र में न डालेगा। अरे मुझे यकीन है किसी फिक्र में न डालेगा, खुदा है भाई उसामा, तुझे बहुत ऊंचाई तक पहुंचाएगा इंशाअल्लाह। दुनिया बनाने वाला तेरे साथ है और उनका जो सारे बंदे हैं वो भी आपके साथ है। अभी एक शहाबुद्दीन देखा था, कई लाख शहाबुद्दीन देखेगा। नहीं, जो डैमेज करना चाह रहे हैं उन्हें कहिए कि ये ख्वाब तुम्हारा 7 जन्म पूरा ना होगा इंशाअल्लाह। इस घराने को खुदा ने शहाबुद्दीन के बाद ये सोच रहा था, उसामा को भी अल्लाह ने औलाद से नवाज दिया है। तो जो ख्वाब देखने वाला है, ख्वाब ही देखते रहो, ये हकीकत है। रोज़े रोशन की तरह आया है इस घर को खुदा इंशाअल्लाह। अजहर मिन अश-शम्स, जिस तरह सूरज चमकता है, रहती दुनिया तक ये घराना चमकता रहेगा। और उसामा के लिए सब लोग दुनिया से वो चले गए, लेकिन आप बेटे हैं, तब ये जुमले हैं कि बिहार की सरजमीन से शहाबुद्दीन का घराना उसामा और माँ हिना साहब को हम लोग नहीं भुला सकते। और ठीक टीपू सुल्तान के जुमले ये थे कि गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है शेर की एक दिन की जिंदगी। ठीक उसी तरीके से शहाबुद्दीन साहब, माँ हिना साहब और उसामा के साथ वही जुमले हैं और वैसा ही घराना है कि गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है शेर की एक दिन की जिंदगी। अभी एक उसामा देखा है, कई लाख उसामे देखेगा। तो यकीनन इस घराने को कोई ये चाहे कि डिप्रेशन में चला जाए, पहुंचा देगी बिहार या भारत की जनता भैया उसामा को संसद तक इंशाअल्लाह पहुंचाया है बिहार और भारत की जनता। पापा शहाबुद्दीन को भी संसद तक कई बार, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और यकीनन ये घराना, जिस तरीके से मैं कहा करता हूँ, भारत में मेरा अपना कहना यह है कि टीपू सुल्तान जिस तरीके से भुलाया नहीं जा सकता कि, और उसी तरीके से बिहार की सरजमीन से शहाबुद्दीन का घराना उसामा और माँ हिना साहब को हम लोग नहीं भुला सकते। और ठीक टीपू सुल्तान के जुमले ये थे कि गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है शेर की एक दिन की जिंदगी। ठीक उसी तरीके से शहाबुद्दीन साहब, माँ हिना साहब और उसामा के साथ वही जुमले हैं और वैसा ही घराना है कि
गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है शेर की एक दिन की जिंदगी। तो यकीनन उनके साथ सब के सब खड़े हैं। और खास करके आप कह रहे हैं तो मुस्लिम तो एकदम ही खड़े हैं, लेकिन उनकी छवि एक ये भी थी कि हर एक को काम आना, बल्कि सीवान की जान, आन बान और शान का नाम था शहाबुद्दीन। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ, और ये आसमान सामने है और दुनिया बनाने वाला, इसलिए एक शेर कहता हूँ कि क्या डर है जो हो सारी खुदाई भी मुखालिफ भाई उसामा, क्या डर है जो हो सारी खुदाई भी मुखालिफ, काफी है अगर एक खुदा तेरे लिए, दुनिया बनाने वाला तेरे साथ है और उनका जो सारे बंदे हैं वो भी आपके साथ है। और फिर ये जुमले भी कि मुझे यकीन है किसी फिक्र में न डालेगा, अरे मुझे यकीन है किसी फिक्र में न डालेगा, खुदा खुदा है भाई उसामा, तुझे बहुत ऊंचाई तक पहुंचाएगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और आपके मैं जुमले सुन रखा हूं कि आपने कहा कि राजनीति वगैरह ये वो, यकीनन वो घराना राजनीति और यकीनन देश में है तो सियासत पे भी गहरी नजर होनी चाहिए, और सियासत भी खिदमत खल्क, इंसान को फायदा पहुंचाने के लिए होता है, न कि अपनी कोठी अपना बंगला। यकीनन वो एक खिदमत के खल्क के लिहाज से पूरे बिहार का खल्क है। मगर क्या हिना साहब उसामा साहब को सरकार डराने की कोशिश कर रही है राजनीतिक रूप से? यकीनन मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोग जरूर डराने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन माँ का आशीर्वाद या माँ हिना साहब जिनके हजारों लाखों करोड़ों बिहार में खुद बेटे मौजूद हैं, और मैं ये कह सकता हूँ कि अरे जब राजनीति लोग कह ही रहे हैं तो मेरी तरफ से ले जाइए, अरे पहुंचा देगी बिहार या भारत की जनता भैया उसामा को संसद तक इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। पहुंचाया है बिहार और भारत की जनता पापा शहाबुद्दीन को भी संसद तक कई बार, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो यकीनन हमारे भाई ये नाम भी रखा। और फिर एक चीज और मैं आपको बताऊं कि दुनिया ये समझती है, मैं अक्सर कहा करता हूं कि मुसलमान वो कौम है कि सुन ले दुनिया के लोगों या भारत के जो भी लोग हैं वो सुन ले कि मुसलमान अपनी औलाद को कटवा कर सब्र कर सकती है, मुसलमान बस्तियों के जलने पर चुप रह सकता है, लेकिन जब हमला बराह रास्त मुसलमानों के दीन ईमान और ये सब पर होगा तो कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। और इस देश में जो बड़े बड़े छवि और बड़े बड़े ताकतवर कह लिया जाए जो मुसलमान हैं उनको ही डैमेज करके लोग चाहते हैं कि हम ही आगे बढ़े। यकीनन सब आगे बढ़े, सबकी सोच आगे बढ़े। उसी तरीके से कोई आदमी चाहता है कि इस घराने को डैमेज कर दें और हमेशा के लिए अब ये चले जाएं, तो यकीनन ऐसा नहीं होगा। माँ हिना साहब के आंसू रायगा बेकार नहीं जाएगी। हिंदुस्तान और भारत खास करके बिहार और सीवान के जितने हैं सब माँ हिना साहब के साथ हैं। नहीं, क्या मुसलमान डर के अब जिसके बारे में कहा जाता है कि मुसलमान इस पार्टी को वोट करता है उसी को करेगा, या हिना साहब उसामा साहब के साथ खड़ा होके जिगरा दिखलाएगा अपना? नहीं, अक्सरियत, बिल्कुल अक्सरियत माँ हिना साहब के साथ और शहाबुद्दीन के साथ खड़ा होगा। मेरा कहना यह है कि हर वर्ग सीवान के हर लोग उनके साथ खड़े होंगे, क्योंकि हर जनता के प्यारे और दुलारे वो थे। तो यकीनन माँ हिना साहब भी बेहतरीन जानती है, बिहार को पूरी तरह समझती हैं, तो यकीनन वो घराने को कोई डैमेज करना चाहे तो नहीं, और यकीनन वो घराना आगे बढ़ता रहेगा। जो लोग डैमेज करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या? नहीं, जो डैमेज करना चाह रहे हैं उन्हें कहिए कि ये ख्वाब तुम्हारा 7 जन्म पूरा ना होगा इंशाअल्लाह। इस घराने को खुदा ने शहाबुद्दीन के बाद ये सोच रहा था उसामा को भी अल्लाह ने औलाद से नवाज दिया है। तो जो ख्वाब देखने वाला है ख्वाब ही देखते रहो, ये हकीकत है। रोज़े रोशन की तरह आया है इस घर को खुदा इंशाअल्लाह। अजहर मिन अश-शम्स, जिस तरह सूरज चमकता है रहती दुनिया तक ये घराना चमकता रहेगा। और उसामा के लिए सब लोग भी दुआ है, खासकर माँ की दुआ। मैं फिर बार बार कहता हूँ, रायगा और बेकार माँ हिना साहब हमारी भी माँ है, और ऐसे हजारों लाखों करोड़ों की ये माँ का नाम है हिना साहब। क्या हिना साहब अकेले मैदान में उतरती हैं तो मुसलमान, खासकर मुसलमान को कहा जाता है कि उधर जाकर वोट करते हैं, तो इस बार मुसलमान क्या मन में नाराजगी है इनके गिरफ्तार होने के बाद? नहीं, यकीन मानिए कि इंशाअल्लाह उनके साथ हर हाल में है। गिरफ्तारी ही नहीं, अब जब गिरफ्तारी या किसी से कोई मुसलमान, उनका घराना कोई मुसलमान डर नहीं रहा। मैं एक रुबाई देने जा रहा हूँ, ये कह रहे जहाँ राहे तलब में मुश्किलें हमरा चलती हैं, जहाँ राहे तलब में मुश्किलें हमरा चलती हैं, वहीं से भैया उसामा
तेरी कामयाबी की नई राहें निकलती हैं। और जिन्होंने गिर के उठना उठ के चल देना नहीं सीखा, वो कौमे खाक में मिलकर कफे अफसोस मलती हैं। तो यकीन मानिए कि ये वो राख की ढेर में जो छुपी हुई चिंगारी है, थोड़ी हवा मिलेगी, शव्वालिया यानी गजब का वो शवाला बन के पूरे को खाकिस्तान जला कर राख कर देगी। तो यकीनन सारे के सारे और अक्सरियत यकीनन मैं कह रहा हूँ कि बिहार के मुसलमानों को और ख़ास करके मैं कह रहा हूँ कि उन पर यकीनन सब दीवाने हैं और उन पर उनके घराने पर ख़ास के उसामा पर मन मिटने के लिए आज इस वक्त बिहार और भारत में नौजवान का जो बोलबाला है, तो यकीनन इस नौजवान को छाटा नहीं जा सकता। और उसामा के बारे में कहा जा रहा है कि अब डर जाएंगे उसामा और सब कुछ राजनीतिक त्याग देंगे। अरे ऐसा कभी नहीं, कोई भी किसी को भी कह दीजिए खुल्लम खुल्ला कि बिहार की हर सरजमीन देखेगी कि किस तरीके से शेर दहाड़ता है। उस तरीके से बिहार का ये लाल और नौजवान और ये मुस्लिम नौजवान चेहरा जो मुसलमानों के लिए सबसे पसंदीदा बिहार का ये चेहरा नौजवान है, जो मुसलमान और ख़ास के हम नौजवान खोने नहीं देंगे। यूँ कह लिया जाए वार करने वाला उसके छाती पर तो वार कर सकता है, पीठ पे नहीं वार करने में कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि सामना सामनी लड़ाई होगी। शेर का बेटा है, जंगल चीर कर निकलेगा। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।